हनुमान जी से कौन सी शर्त हार गए थे अर्जुन? जा रहे थे अग्नि में जलकर भस्म होने। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा देकर पुष्प लेने भेजा। अर्जुन अपने तीर कमान उठाकर पुष्प लेने चल दिए। संयोग बस वो चलते चलते उसी कदली वन में गए जहाँ हनुमान जी तपस्या किया करते थे। अर्जुन का ध्यान तो हनुमान जी पर नहीं गया, परंतु जैसे ही अर्जुन ने पुष्प तोड़े तभी हनुमान जी क्रोध में आकर प्रकट हो गए और अर्जुन से बोले, हे मनुष्य, तुम कौन हो? तुमने राम जी के इस बगीचे से पुष्प क्यों चोरी किए? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा के लिए ही तो पुष्प तोड़े हैं, इसमें क्या चोरी? यह सुन हनुमान जी पूछा, कौन भगवान? जिस पर अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण। यह सुन हनुमान जी जोर से मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, ले जाओ। हनुमान जी का यह मुस्कुराना अर्जुन को थोड़ा खला और पूछा, पर श्री कृष्ण का नाम सुनकर आप हंसे क्यों? इस पर हनुमान ने उत्तर दिया, अरे जिसका भगवान ही चोर हो, कोई उसे क्या बोले? अब यह सुन अर्जुन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन बोले, और हम अच्छी तरह जानते हैं आपके भगवान राम को। पूरे समय हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं, फिर भी एक बाण चलाकर समुद्र पर पुल नहीं बांध सके। बेफालतू में जीव जंतु से पत्थर ढुलवाए। मेरे में इतना बल है कि एक बाण से समुद्र पर पुल बांध सकता हूँ। हनुमान जी तो विनोद के मूड में थे। वो बोले, अरे महाराज, श्री राम के उस पुल पर चढ़कर हजारों बंदर समुद्र पार कर गए। अगर तुम्हारे बनाए पुल पर मैं अकेला ही पार कर जाऊं तो कहना। अर्जुन भी जोश में थे। वो बोले, ठीक है, अगर पुल टूट गया तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले, अगर नहीं टूटा तो जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगा। अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर हजारों तीर की बारिश करके समुद्र पर बहुत विशाल पुल का निर्माण कर दिया। निर्माण कार्य पूरा होने पर हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा किया और देखते ही देखते हनुमान जी का शरीर हजारों योजन का हो गया। हनुमान जी का यह रूप देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्राण रक्षा की विनती करने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर रखना चाहा, उसके चरण स्पर्श से ही समस्त पुल टूट गया। यह देख अर्जुन ने घोषणा किया कि अब मैं अपने वचन अनुसार अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दूंगा। हनुमान बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं, यह बात बस आपके और मेरे बीच रहेगी। परंतु अपने संकल्प के पक्के अर्जुन भी नहीं माने और अग्निदाह के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे। अब यह देख हनुमान बड़े चिंतित हुए। वो भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकट होकर बोले, यह लकड़ी आदि की व्यवस्था कैसी? भोजन बना रहे हो क्या? अगर भोजन बना रहे हो तो हम भी खाएंगे। यह सुन अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सारी बात सुनाई। तब ब्राह्मण के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण बोले, कौन हारा कौन जीता, इसका निर्णय किसने किया? निर्णायक कौन था? इस पर अर्जुन बोले, निर्णायक तो कोई नहीं था। तब ब्राह्मण दोबारा पुल बांधने और तोड़ने का आदेश दिया और खुद निर्णायक बने। इसके बाद फिर से अर्जुन ने पुल बांधा और फिर हनुमान जी पुल पर खड़े हुए, परंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने के लिए कछुआ बनकर पुल के नीचे खड़े हो गए और हनुमान जी ने पुल पार किया, परंतु अब की बार पुल नहीं हिला। तभी भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी एवं अर्जुन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया।